मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य चैप्टर के अंतर्गत हम मध्य प्रदेश की जनजातियां, संस्कृति, परंपराएं, विशिष्ट कला, इस टॉपिक को आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम प्रत्येक थ्योरी पार्ट के बाद एमसीक्यू भी हल करा देंगे। इससे पहले हमने मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसका थ्योरी एमसीक्यू पार्ट हल कर लिया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, विशेष पिछड़ी जनजातियां एवं घुमंतू जातियां, जनजातियों के कल्याण के लिए योजना, इसका भी हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू पार्ट डिस्कस कर लिया, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज हम जनजातियों से संबंधित मध्य प्रदेश की जनजाति, संस्कृति, परंपराएं, देवी देवताएं, उत्सव, त्योहार, तो इसके अंतर्गत हम संस्कृति, परंपराएं यह देखेंगे, तो जिसमें कि जन्म संस्कार से संबंधित क्या परंपराएं हैं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, विवाह से संबंधित परंपराएं, मृत संस्कार से संबंधित परंपराएं और अन्य परंपराएं। तो यह सब टॉपिक यहाँ पर आज हम थ्योरी के रूप में कवर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जनजातियों में जन्म संस्कार से संबंधित क्या परंपरा है। यहाँ पर हम परंपरा का नाम और उसका विशेष अर्थ में क्या व्याख्या है यह भी बताएंगे। जैसे कि प्रश्न आ सकता है कि शांता प्रथा क्या है, तो इसमें यही एक जन्म संस्कार है जिसमें शिशु जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। शांता प्रथा जन्म से संबंधित है, जिसमें शिशु के जन्म के 7वें दिन प्रसूता को हल्दी लगाकर स्नान कराया जाता है। एक है डोंगर ढलवाई, तो इसमें नवजात शिशु को मकाई के ढेर पर लेटाना। एक है डाम प्रथा, तो डाम प्रथा में भील जनजाति में जब बच्चा 12 वर्ष का होता है तो उसके दाएं हाथ का कलाई पर गर्म तीर का दाग लगाया जाता है। कई जगह मृतक के शव को भी दागा जाता है, जिसे डाम प्रथा कहते हैं। अगला है दागना, बीमारी ठीक करने के लिए शिशुओं के पेट में गर्म लोहे या चूड़ियों से दागने की पारंपरिक प्रथा है। अब धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं, इसके अंतर्गत गोदना प्रथा, तो मध्य प्रदेश के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में गोदना का अत्यंत प्रचलन है। मध्य प्रदेश में गोदना के प्रकारों में गोंड गोदना, बैगा गोदना, उरांव गोदना और कोरवा गोदना आदि प्रचलित हैं। गोंड जनजाति में दोहरा जट गोदना प्रचलन है। मंझवार जाति में जट गोदना का प्रचलन है। उरांव जनजाति माथे पर 3 रेखाओं वाला गोदना गुदवाती हैं। मलार जाति की महिलाएं गोदने का कार्य करती हैं, जिन्हें गोदनहारी या गुदनारी कहा जाता है। गोदना गुदवाने का सबसे अच्छा समय शीत ऋतु को माना जाता है। तो यह प्रचलित है गोदना प्रथा। फिर गुनेरी मालाएं, तो मंडला जिले के बैगाचक में अधिकांश महिलाएं गुनेरी घास के छोटे छोटे छल्ले गूंथकर इसकी मालाएं बनाती हैं। फिर गुदनी, कोरकू स्त्रियां दीपावली के समय अपने घरों की दीवारों या प्रवेश द्वार पर सफ़ेद खाड़ी या लाल मिट्टी से विविध आकृतियां बनाती, उन्हें गुदनी कहा जाता है। फिर है बिदरी पर्व, तो गोंड और भारिया का यह पर्व अच्छी फसल के लिए बीज बोने से पहले उनकी पूजा की जाती है। गढ़, भीलों का यह त्यौहार होली के 12वें और 13वें दिन मनाया जाता है। इंदल, तो भीलों में अच्छी वर्षा, अच्छी फसल और संतान प्राप्ति के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। विशेषकर यह प्राकृतिक पूजा का पर्व है इंदल, इसमें कलम वृक्ष की पूजा भी की जाती है। नेक्स्ट है टटल देवी, अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में टटल देवी का विशेष स्थान है। उन्हें टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी भी माना जाता है। नवाखनी, जनजाति क्षेत्र में विशेषकर भारिया में यह नई फसलों की पूजा का त्योहार है। अगला है बाघ टूमा, वनों में किसी वृक्ष के नीचे पत्थर या मिट्टी से बनाया गया मंदिर है।
गुड़ी जनजातियों में मातृ देवियों को मनाने की प्रथा, उनकी मंदिर गुड़ी कहलाता है। भीली बाबा भील जनजाति में ढाबा बनाने और उसे देवताओं विशेषकर कोक देवता को चढ़ाने की प्रथा है। ढाबा प्रथम दृष्टया छोटे मंदिर या बौद्ध स्तूपी आकृति जैसा लगता। हाथी पूजा हाथियों के पूजन की परंपरा वर्तमान में लक्ष्मी देवी से संबंधित हो गया है। पोला इसमें बैल की पूजा की जाती है। पृथ्वी पूजा धरती माता की नाराजगी से शराब या अनेक पेय पदार्थ जहर के रूप में बदल जाते हैं, इसलिए इनका सेवन करने से पूर्व थोड़ा सा अंश अवश्य धरती पर छिड़का जाता है। झूला दिया मन्नत पूरी होने से गोड़न देवी को चढ़ाने वाला दीपक। हिरनोटी दीप गोंड समुदाय की उपजाति अगरिया द्वारा जलाया जाने वाला दीप है, जो प्राचीन काल से लोहार है। विवाहित संबंधी परंपरा विवाह संबंध तो घोटुल युवा ग्रह के सदस्य अविवाहित युवक युवतियों होते हैं। इस संस्था के द्वारा इन्हें अपनी प्रथा रीति रिवाज व संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। घोटुल प्रथा के अलग अलग नाम मिलते हैं, जैसे मुंडा लोगों में से गितियोरा भुइयां में, धंगर बस्सा उराव में, धुम कुरिया और नागांव में मोरुंग कहा जाता है। घोटुल को अंग्रेजी भाषा में डार मेटरी और जर्मन भाषा में जुंगालिंग्स हाउस कहा जाता है। घोटुल के सृजनकर्ता लिंगो माने जाते हैं। ये भी आईएमपी है, कई बार इसका प्रश्न आ चुका घोटुल। फिर लाभन दिया मरार देवांगन कोपटा कलार राउंड एवं आदिवासी द्वारा विवाह में लड़की को भेंट करने वाला दीपक है। सुपली दिया संपन्न आदिवासी लोगों के विवाह में मंडप में रखने और देवी को चढ़ाने वाला दीपक है। चिथौड़ा विवाह इस प्रकार के विवाह में कोरकू घू पटेल गांव में से दो व्यक्तियों को विवाह के लिए बातचीत हेतु लड़की के यहाँ भेजता है। इन दोनों मध्यस्थ व्यक्ति को ही चिथौड़ा कहा जाता। मैयारी कोरवा जनजाति में आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं। कुछ स्रोतों में मैयारी का अर्थ पंचायत भी बताया गया है। दापा प्रथा भील जनजाति में प्रचलित एक प्रकार की दहेज प्रथा। इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान प्रारंभ किया गया था। फिर है गोतरेज भील जनजाति में मांगलिक अवसरों पर घर की भीतरी दीवारों पर सर्व बैल आदि का अलंकरण करना गोतरेज कहलाता है। मृत संस्कार संबंधित परंपरा जो इसमें है सामरा प्रथा। यह बैगा जनजाति के मृतक संस्कार है, जिसमें दही के साथ चांदी का रुपया मृत व्यक्ति के मुंह में गढ़ा जाता है, जिससे अगले जन्म में व्यक्ति धनवान पैदा होता। गाथा या गातला भील जनजाति में किसी भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने पर स्मृति के तौर पर पत्थर और लकड़ी के मृतक स्तंभ हैं, जिन्हें गाथा कहा जाता है। धारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित मृत्यु के बाद की प्रथा है। स्नेही स्तंभ दाह संस्कार के समय कोल जनजाति में अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए स्नेही स्तंभ बनाने की परंपरा, उन्हें यह अपना रक्षक मानते। सिडोली प्रथा यह कोरकू जनजाति का मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ काटते हैं। इस स्तंभ को मुंडा भी कहते हैं। 10 गात्र प्रथा गोंड जनजाति में मृत्यु के 10 दिन बाद यानी दसमानी या 10 गात्र प्रथा में समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया जाता। फिर है काष्ठ स्तंभ। जनजातियां काष्ठ स्तंभों के रूप में मृतकों के स्मृति चिन्ह, देवी देवता तथा अनुष्ठानिक खूंट गाड़ते हैं। भील अनुष्ठानिक खूंट को खूंट देव या खूंटड़ा देव भी कहते हैं। झोंपा आदिवासी समुदाय में मृतक की आत्मा और उसकी स्मृति को पूर्वजों के साथ के मिलाने की परंपरा। उज्जवन यही प्रकार का जनजाति दाह संस्कार है। नहावल प्रथा मृतक के अंतिम संस्कार में अनिवार्य रूप से नगाड़ा बजाना। अन्य परंपराएं जो प्रचलित हैं सरग नसैनी तो मंडला जिले के चौगान नामक स्थान पर स्थापित है। गोंड जनजाति के लोगों का ऐसा मानना है कि वह नसैनी स्वर्ग जाने का मार्ग है। डूड बलि ज्येष्ठ के महीने में कोरकू जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस त्यौहार में लड़का लड़की व 10 डूड बलि गीत और नृत्य भी करते हैं। सूपा तुमा बैगा जनजाति में जादू की एक प्रचलित पद्धति है, जिसका उपयोग नाड़ी देखकर दुष्ट आत्मा का पता लगाने में किया जाता। छेरता बैगाओं के बच्चों का त्यौहार है। गांव के टूरा टूरी लड़के लड़की साधु के वेश में गान करते हैं।
हलमा मध्य प्रदेश की भील जनजाति के द्वारा जल संरक्षण या कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने की परंपरा। गोदरेज भील जनजातियों में मांगलिक अवसरों पर घर की दीवारों पर बेल, सर्प या आम के वृक्ष का अलंकरण। अब कुछ अन्य तथ्य। बैगा शब्द का अर्थ है जनजाति चिकित्सक भी होता है। चिलिपी घाटी के समीप एक प्रसिद्ध बैगा श्री बखरू हैं जो अनेक लोगों की बीमारी से रक्षा करते हैं। आज हाड़ जोड़ एक प्रकार का पौधा है जिसका उपयोग हड्डी जोड़ने में किया जाता है। वनों से प्राप्त भोजन में मुख्य रूप में मशरूम, बेचांदी, तिखूर, नागर, कंदा, चिरौंजी, बिलमा इत्यादि प्रसिद्ध हैं। कर्मा नृत्य के प्रकारों में गोंडी कर्मा, खलाय कर्मा, ढोगस कर्मा, जितिया कर्मा और भील कर्मा शामिल है। भीलों के नृत्य में भगोरिया, बढ़ाया, डोहा, कहर, करबी, अट्या, घोर और पाली शामिल है। सहरिया वाल्मीकि को अपना पितृ पुरुष मानते हैं। भीली भाषा में गोदना को गोदावणो कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा मड़ई त्योहार नारायणपुर, बस्तर और फिर ओरछा में आयोजित होता है। मांडवरा त्योहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। जनजाति चित्रकला और अलंकरण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिथौरा चित्रकला से भी आ चुका है प्रश्न। डिगना, ढोकरा, ये सभी चित्रकलाएं इम्पोर्टेंट है। पिथौरा किससे संबंधित है? भील जनजाति से। पेमा भाल्या भील और भूरीबाई पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है व्यक्तित्व हैं। डिगना चित्रकला यह गोंड जनजाति से। यह एक गोंड चित्रकला का ही रूप है जो शादी, विवाह और अन्य उत्सव के समय घर की दीवारों या फर्शों पर ज्यामिति पैटर्न पर चित्रित करने की गोंडी कला है। नोह डोरा गोंड जनजाति। दीवारों पर मिट्टी से बनाई जाने वाली गोंडी चित्रकला। इसमें पशु, पक्षी, फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है। ढोकरा कला भावेरा समुदाय बैतूल से संबंधित। ढोकरा खोई मोम ढलाई की प्राचीन तकनीक का उपयोग करके पीतल को तराशने की कला है। बांसिन कन्या, तो इसमें आदिवासी समुदाय में बांस जन्म से लगाकर मृत्यु तक के संस्कारों को में अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। जनजाति संग्रहालय से लिया गया ये तथ्य है। फिर प्रमुख जनजातियों के देवी देवता, ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा। बस इसमें ये याद रखिएगा, बांसिन कन्या का अर्थ है बांस के पेड़ से जुड़ा होना। अब इसमें देवी देवताओं उनका कार्य, महत्व, संबंध। जैसे ठाकुर देव तो गांव या सृष्टि की रक्षा करने वाले देव। बूढ़ा देव पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देव। दूल्हा देव बीमारियों से रक्षा करने वाले। लिंगोपेन गोंड जनजाति के आदि पुरुष। नाहरजा जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले। खनेरा देव गांव में बीमारियों को प्रवेश करने से रोकने वाले। खेड़ा देव कृषि और पशुओं के देवता। भीमसेन कृषि देव। बाघरा देव पशुओं की रक्षा करने वाले देव। बड़ा देव गोंडों के सर्वोच्च देव जो साल साज के वृक्ष में निवास करते हैं। भीलट देव मनोकामना पूरी करने वाले देव। दंड देवी वनों में मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी। मारी देव शिकार के देवता हैं जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। भाटवर्षी शिकार के देवता। नाखो कुंवर देव पशुओं की रक्षा करने वाले। बघरा देव जानवरों की सुरक्षा करने वाले। लोहासुर अगरिया जनजाति के प्रमुख देव जिनका निवास स्थान धधकती हुई भट्टी माना जाता है। गलदेव भगवान नरसिंह का रूप है जो मनोती को पूर्ण करते हैं। बंजारन माई वन देवी के नाम से प्रसिद्ध देवी। और टटल देवी अलीराजपुर क्षेत्र के भील समुदाय में टटल देवी का विशेष स्थान है। उन्हें टूटे हाथ पैर जोड़ने वाली देवी भी माना जाता है। तो यह था हमारा, इसका अगला पार्ट देखेंगे और हम MCQ भी देखेंगे। तो अगले पार्ट में हम उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य इसको कवर करेंगे। यह जो MPPSC द्वारा अन्य परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं, तो यह पूरा पार्ट मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य पार्ट ए के पाठ्यक्रम में भी। तो MPPSC की सभी परीक्षाओं, राज्य सेवा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा एवं व्यापम द्वारा आयोजित, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है।
हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप इस टॉपिक के सभी थ्योरी पार्ट और एमसीक्यू पार्ट को अवश्य देख लें। थैंक यू।